आप सभी साथियों का मैं आपके अपने YouTube चैनल पे हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे और हिंदी साहित्य में हम भक्ति काल पढ़ रहे थे और हमने 45 क्लासें हैं वो भक्ति काल से पूर्व की पढ़ ली थी। तो आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल के अगले कवि जिनका नाम संत हरिदास जी हैं। एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं आपकी अपने YouTube चैनल पे और आप सभी को गुड मॉर्निंग करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक संत हरिदास जी के बारे में। पीछे की 45 क्लासें से पहले यानी 44 हो चुके, आज की हमारी ये 45 की क्लास है। तो बिना किसी देरी किए हुए सीधी चर्चा करते हैं हम हमारे आज के टॉपिक पे। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम संत क्या नाम है? संत हरिदास। संत हरिदास जी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि संत हरिदास जी इनका जन्म कब हुआ था। सारी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। इनका जन्म है, इनकी माता का नाम पूछा जाता है कई बार। इनकी मृत्यु कब हुई थी और गुरु कौन थे इनकी। तो हम सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो इनका जन्म 1480 ईस्वी के अंदर हुआ था। 1480 ईस्वी राजापुर गांव वृंदावन उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो हम जन्म स्थान की बात करें तो राजापुर गांव वृंदावन उत्तर प्रदेश में, और ये ब्राह्मण थे, शाश्वत ब्राह्मण। तो इनकी माता का नाम चित्रा था। चित्रा इनकी माता का नाम था। इनकी मृत्यु है वो 1575 ईस्वी के अंदर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वृंदावन में ही निधन हो गया था और वहीं पर इनकी समाधि है वृंदावन के अंदर। इनके गुरु का नाम आसुधीर महाराज है। आसुधीर महाराज इनके गुरु थे। इनका जन्म है वो 1480 ईस्वी राजापुर गांव वृंदावन उत्तर प्रदेश में, और माता का नाम चित्रा। मृत्यु 1575 ईस्वी, ये भी वृंदावन के अंदर हुई थी। तो हम इसको भी वृंदावन लिख सकते हैं, पूछा नहीं जाता। गुरु का नाम आसुधीर महाराज था। और हम इनके प्रमुख बात करें इनका हमारी शिक्षा में क्या योगदान है। संत हरिदास जी प्रसिद्ध तार वाद्य यंत्रों के प्रणेता माने जाते हैं। ये प्रसिद्ध तानसेन के गुरु थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किसके गुरु थे? तानसेन के गुरु थे। और ये अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। प्रसिद्ध ध्रुपद गायक बेजू बायरा इनके क्या थे? शिष्य थे। इन्होंने सखी संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय और सट्टट्टी संप्रदाय चलाया था। इस संप्रदाय में निकुंज बिहारी कृष्ण की उपासना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी श्री भट्ट के उदाहरणों का अनुसरण करते हुए संत हरिदास ने तब तक स्वयं भगवान की स्तुति करते रहे जब तक स्वयं भगवान बिहारी बांके बिहारी के रूप में इनके सामने प्रकट नहीं हो गए। तब तक के लिए स्वामी हरिदास जी के आध्यात्मिक शिष्यों में विठलनाथ जी और कृष्णदास भी शामिल थे, जिन्होंने संत हरिदास जी की संगीत परंपरा को आगे बढ़ाया था। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण है, इनको हम
नोट करते हुए लिखेंगे। सबसे पहले है कि इनके ये क्या हैं, प्रसिद्ध तारवाद्य यंत्र के प्रणेता हैं। ये प्रसिद्ध तारवाद्य यंत्रों के क्या हैं, प्रणेता हैं। और ये संत हरिदास जी की हम बात कर रहे हैं। ये तानसेन के गुरु और अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। ये तानसेन के गुरु और अकबर के नवरत्नों की हम बात करते हैं। नवरत्न का मतलब नवरत्नों का उनका समूह था। इनके अंदर नवरत्नों में ये शामिल थे। नवरत्नों में शामिल थे प्रसिद्ध ध्रुपद गायक जिनके बेजू बायरा भी इनका शिष्य था, जिनका नाम था ध्रुपद। प्रसिद्ध था ये बहुत ही। ध्रुपद गायक है जिसका नाम था बेजू बायरा। बेजू या बेजू बायरा, बायरा भी इनका शिष्य था। बेजू बायरा भी इनका शिष्य था। इन्होंने कौन कौन से संप्रदाय चलाए थे, इनकी हम बात करते हैं। तो इन्होंने जो महत्वपूर्ण संप्रदाय की चलाए हैं, इनमें से एक तो संकी संप्रदाय है। इन्होंने सखी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, ये संप्रदायों से एक प्रश्न निश्चित रूप से आता है, इनको याद करना है। और तीसरे संप्रदाय की हम बात करें जिनका नाम है टट्टी संप्रदाय। संप्रदाय चलाया था। तो ये प्रसिद्ध तार वाद्य यंत्र प्रेरणता रहे हैं। ये तानसेन के गुरु और अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। बेजू बायरा के भी ये गुरु रहे हैं। इन्होंने सखी संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय और टट्टी संप्रदाय चलाया था। आगे हम बात करें महत्वपूर्ण चीज़ों में, तो वो आता है कि ये संप्रदाय में निरंकुश बिहारी कृष्ण की उपासना करते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इसको हमें नोट डाउन करते लिखना है कि इस संप्रदाय में कौन से संप्रदाय की बात। हरिदासी संप्रदाय के अंदर निरंकुश इस संप्रदाय में निकुंज बिहारी की बात होती है। इस संप्रदाय के अंदर निकुंज बिहारी कृष्ण की उपासना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी श्री भट्ट है। किसकी बात होती है? ऐसा सुनने में आता है या ऐसा कहा जाता है कि
स्वामी जी की हम बात करें जिनका नाम भट्ट है, हमने पीछे पढ़ा है, स्वामी श्री भट्ट के उदाहरणों की बात करें का अनुसरण करते हुए उदाहरणों का अनुसरण करते हुए हरिदास जी तब तक स्वयं भगवान की स्तुति करते रहे जब तक बांके बिहारी स्वयं प्रकट नहीं हुए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तब तक स्वयं भगवान क्या लिख दिया, ऐसा कहा जाता है कि स्वामी भट्ट के उदाहरणों का अनुसरण करते हुए श्री हरिदास जी तब तक स्वयं भगवान की स्तुति करते रहे जब तक भगवान स्वयं भगवान बांके बिहारी की बात करें, बांके बिहारी के रूप में प्रकट नहीं हुए। तो यह तब तक भगवान की स्तुति करते रहे जब तक भगवान स्वयं है वो बांके बिहारी के रूप में इनके सामने प्रकट नहीं हुआ। तब तक भगवान को ये छोड़ा नहीं, पूजा करते रहे थे। तब एक और बात है कि स्वयं स्वामी हरिदास के आध्यात्मिक शिष्यों में विठलनाथ और कृष्ण भी शामिल थे। ये महत्वपूर्ण बात है। स्वामी हरिदास या इनके आध्यात्मिक की बात करें, जो शिष्य परंपरा होती है, आध्यात्मिक शिष्यों में किनके, विठलनाथ और कृष्णदास भी शामिल थे। कितने बड़े संत हैं तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हो कि ऐसे महान संत हैं, वो भी इनके शिष्य परंपरा के अंदर रहे हैं। तो हरिदास जी हैं, वो महत्वपूर्ण तो नहीं है, जिन्होंने संत हरिदास की संगीत परंपरा को आगे बढ़ाया था। परंपरा को आगे बढ़ाया। यानी हमने बात की है संत हरिदास जी, इनका जन्म 1480 ईस्वी राजापुर गांव वृंदावन उत्तर प्रदेश से, माता का नाम चित्रा था और मृत्यु 1575 वृंदावन में। गुरु का नाम महाराज असुधीर थे। ये प्रसिद्ध तारवाद्य यंत्रों के प्रणेता रहे हैं। ये तानसेन के गुरु और बायरा के गुरु भी रहे हैं। अकबर के नवरत्नों में इनको शामिल किया गया। इन्होंने सखी संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय और टट्टी संप्रदाय भी चलाया था। इसके बाद हमने पढ़ा कि इस संप्रदाय में निकुंज बिहारी
कृष्ण की उपासना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ये तब तक भगवान, ऐसा कहा जाता है कि ये श्री भट्ट के उदाहरणों का अनुसरण करते हुए हरिदास तब तक स्वयं भगवान की स्तुति करते रहते रहे जब तक स्वयं भगवान के सामने बांकी बिहारी के रूप में प्रकट नहीं हुआ। स्वामी हरिदास जी के आध्यात्मिक शिष्यों में विठलनाथ और कृष्णदास भी शामिल थे, जिन्होंने संत हरिदास की संगीत परंपरा है इसको आगे बढ़ाया था। अब हम अगले जो कवि हैं जिनका नाम है ध्रुवदास, और ध्रुवदास में से हर बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, यानी हम लोग कल पढ़ेंगे ध्रुवदास। ध्रुवदास है, ये महत्वपूर्ण है। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। ध्रुवदास के हम जन्म की बात करें तो 1583 में, मृत्यु 1643 में। तो ध्रुवदास जी हैं, इनकी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे रस रत्नावली है, सुख मंजरी है, रीत मंजरी है, रहस्य मंजरी है, वन विहार है, रस विहार है। ये रस मंजरी है, ये बहुत बार पूछी गई है। प्रेम लता है, रस रहस्य लता है, मानस लीला है। तो इन रचनाओं को हम कल पढ़ेंगे। आज हम इतना ही, अगली कक्षा में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अगली कक्षा में।